Okay, next question number 19th. 8 resistances, each of value 5 ohm, are connected in the circuit as shown in figure. The equivalent resistance between A and B is. कभी भी याद रखना, टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, जिस दो पॉइंट्स में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है पहले उसको मार्क डाउन करो, देन फाइंड अ पॉइंट एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है वो छोड़ के ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे आप सर्किट को अगर ब्रेक करते हो तो कोई भी कंपोनेंट सर्किट से बाहर नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक किया होता तो ये कंपोनेंट गोस आउट फ्रॉम द सर्किट, तो नहीं चलेगा। मैंने अगर यहाँ ब्रेक करता हूं तो अगेन दिस विल गो आउट फ्रॉम सर्किट, तो नहीं चलेगा। तो दिस इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ यू ब्रेक, यहाँ से अगर सर्किट को तुमने ओपन कर दिया तो नन ऑफ द कंपोनेंट इज गोइंग आउट फ्रॉम द सर्किट, तो हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे। सो योर circuit will look something like this now. So you will have, moreover, आपके पास ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा, और यहाँ पे भी you will get something like this, right? तो as you see, आपने राइट एट द सेंटर पे ओपन किया था, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, हियर यू हैव वन रेजिस्टेंस, हियर यू हैव वन रेजिस्टेंस, वन ओवर हियर, वन ओवर हियर, ऐसा है। तो नाउ ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। नाउ यू कैन सी ये जो आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है ये सीरीज में गए, मतलब आर एंड आर 2R, और ये दोनों भी गए सीरीज में। तो व्हाट यू विल हैव अल्टीमेटली, आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से इनको हटा के यू कैन पुट अ सिंगल रेजिस्टेंस विथ वैल्यू 2R। ओके, वो R और R मिलके 2R हो गया, ये भी 2R हो गया और ये भी 2R हो गया, और यहाँ पे सो दिस इज, जस्ट अ मिनट, थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस रेजिस्टेंसेस फ्रॉम हियर। ओके, तो यहाँ पे आपका एक 2R आ गया, यहाँ पे आपका एक 2R आ गया, और ये R था और ये R था, एंड दिस वाज R। नाउ ये 2R एंड दिस R आर इन पैरेलल, तो ये आपको मिलेगा 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस आर, मतलब 2R बाई 3। हाँ, ये आपका आ जाएगा 2R बाई 3। मतलब नाउ योर सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2R बाई 3 नाउ। दिस इज 2R बाई 3। तो नाउ यू विल हैव R plus 2R by 3 plus R. ओके, तो 2R and R is 2R, 2R plus 2R by 3, ये आ जाएगा आपके पास 8R by 3, करेक्ट। नाउ दिस 8R by 3, दिस 2R and this R, they are in parallel, पैरेलल में ना। तो फाइनली आपको मिल जाएगा, अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज, रिजल्टेंट विल बी 1 by R AB। इफ यू रिमेंबर, एक R था, एक 2R था, और एक 8R by 3 था। तो मैं इसको मिडिल टर्म को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और यहाँ पे 8R आएगा, और मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो यहाँ पे 8R आएगा। तो 1 अपॉन R AB विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 3, 8 प्लस 4 प्लस 3 हाउ मच, 15, 15 बाई 8R। तो R A B आपको मिलेगा 8R बाई 15, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो 8 इंटू R, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बोली है, 5, तो 8 इंटू 5 बाई 15, 1 जा एंड 3 जा, तो 8 बाई 3 आपको आंसर मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर A। So this is how you are supposed to solve this particular question. Next question, again यहाँ पे भी, इस क्वेश्चन में भी you always have to find a point where you can break the circuit
without making any component go out from the circuit. So if you see, this is the only available point. यहाँ पे एक available point है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, एंड इफ यू ब्रेक दिस, इसको ब्रेक करके ऊपर सरका लिया, इफ आई शिफ्ट दिस, मतलब आई एम ब्रेकिंग दिस एंड आई एम टेकिंग दिस अप, तो आई विल शो अ डायग्राम हियर कि व्हाट वी आर डूइंग. ये ऐसा आएगा एक, देन ये आपके पास ऐसा केस है, okay, then you will have this was the situation earlier, ऐसा सिचुएशन था. अभी आपने क्या किया, अभी आपने इसको यहाँ से ब्रेक कर लिया, और इसको ब्रेक करने के बाद आपने इसी को ऊपर शिफ्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट. फिर विच मीन्स कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस, मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, ये एक आर है, ये एक आर है, और ये एक आर यहाँ पे है. यू हैव आर ओवर हियर, यू हैव आर ओवर हियर, आर ओवर हियर एंड आर ओवर हियर. आपको ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना है. आपको याद होगा कल मैंने आपको ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे जब इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है मैंने बताया था. नहीं याद होगा तो डोंट वरी, क्योंकि दिस आर एंड आर इज इन सीरीज, मतलब ये आ गया आपका 2R, तो ये 2R है, ये 2R और ये R पैरेलल में है, मतलब अल्टीमेटली यू विल गेट फ्रॉम 2R/3. तो ऊपर पूरा जो तुम्हारा ट्राइंगल है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन टोटल 2R/3. फिर ये 2R/3 और नीचे के ये जो 2R है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, तो यहाँ पे ये जो 2R/3 है, ये सारा का सारा आपका गया सीरीज में, और आपने ऑलरेडी ये किया है सॉल्व. इफ यू रिमेंबर 2R/3 प्लस R प्लस R 2R, 2R/3 प्लस 2R इज 8R/3. तो ये ऊपर का आपका आ गया 8R/3, ये 8R/3 और नीचे 2R है अगेन. सो इफ यू सी दिस इज 2R अगेन, तो 8R/3 और 2R आ गए आपके पैरेलल में. तो कैसे सॉल्व करते हो इसको, आर ए बी इक्वल टू 2R/3 है ना, 8R/3 एंड 2R, तो 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R. So this is how you get, this is how you solve this. इसको सॉल्व करोगे तो we will get 16R²/3 अपॉन this will be 6 plus s 14R/3, 3 गया, R गया, you will have 8/7R, right. और R की वैल्यू दी होगी, if I am not wrong, नहीं ऐसा ही पूछा है, तो 8/7R. this is how you are supposed to solve this question. Easy था. Next question, find equivalent resistance between point A and B in the adjacent circuit. तो आपको A और B इन दोनों पॉइंट्स में इक्विवेलेंट फाइंड करना है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल, और याद रखना जहां जहां पे सिंगल वायर जाएगा, इफ यू हैव अ सिंगल वायर, तो इस पूरे सेम वायर पे पोटेंशियल सेम होता है. मतलब आई कैन ट्रीट दिस पॉइंट हियर एज ए, क्योंकि ये ए था तो ये भी ए है, और नीचे भी जो वायर है, यहाँ पे ये वायर है नीचे, तो ये भी आ गया ए. सिमिलरली ये बी है तो यहाँ पे ये आ गया बी, ये आ गया बी, ये भी है बी, राइट राइट. अब ए से आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब देयर विल बी ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. तो अब इसके आगे मैं सेम नहीं दिखा सकता हूँ, और बी से भी यहाँ से आगे मैं सेम नहीं दिखा सकता हूँ. आई कैन कॉल दिस एज सम पॉइंट डी एंड सम पॉइंट सी. ओके, नाउ नीचे का तो केस बहुत इजी है. नीचे का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, और ये भी ए और बी के बीच में है. तो देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस व्हिच आर बिटवीन ए एंड बी, मतलब 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल. मतलब नीचे का तो आ जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन R/3. सो
you will have here, just a minute, नीचे का जो है you will have basically something like this. ये A और B के बीच में R/3 आ गया. अब ऊपर का भी देख लेते हैं. तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज R/3, दिस वाज पॉइंट A, दिस वाज पॉइंट B. नीचे का तो हो गया. ऊपर का देखते जाओ कि क्या है. A और C के बीच में एक, A और D के बीच में एक, B और C के बीच में एक, और B और D के बीच में एक. राइट? Between A and C there is one resistance. Between A and D there is one resistance. Between B and C there is one resistance, and between B and D there is one resistance. Between C and D there is one resistance. You should know this is nothing but Wheatstone's bridge. ये Wheatstone's bridge होता है. कैसे? तो you see, check it out. यहाँ से ऐसा आया, ये A पॉइंट है इस पूरी लाइन पे, और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पूरी लाइन पे B है. उसके बाद मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, समथिंग लाइक दिस आई कैन गो फॉर. ओके, तो आपके पास ये आएगा A पॉइंट, ये आएगा B पॉइंट. A से Z के बीच में एक आर था, B से C के बीच में एक आर था क्या? A to C and B to C, राइट? देन ये D पॉइंट है, तो A और D में एक था, B और D में एक था, और C और D में एक आर था. तो अगर आपको याद होगा, इसको हमने बोला था R1, इसको बोला था R2, इसको बोला था R3, और इसको बोला था R4, राइट? तो R1/R2 इज 1/1 क्योंकि R/R है. R3/R4 इज ऑल्सो R/R, मतलब ये आपका आ गया R1/R2 इक्वल टू R3/R4, मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है. तो अगर आपको पता होगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क में इट इज इररिलेवेंट, ये बीच का जो आर है ये हमारे किसी काम का नहीं होता है. ओके, राइट? समझ में आया ये? पक्का? यस. तो ये इररिलेवेंट है, मतलब बैलेंस होने की वजह से R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होने की वजह से ये बैलेंस्ड नेटवर्क है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है. और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क होने की वजह से मैंने बीच का ये निकाल दिया, तो ये आपके पास आ गया सीरीज में 2R, और ये आपके बन गया सीरीज में ये भी 2R. फिर ऊपर का और नीचे का 2R पैरेलल में, तो 2R और 2R पैरेलल में, मतलब यू विल बी अल्टीमेटली गेटिंग ओनली R. यहाँ से R मिल जाएगा, ये R और नीचे का R/3 वापस पैरेलल में, मतलब टोटल विल बी equivalent between A and B will be R/3, okay, upon R plus R/3. So this is nothing but R square by 3, और नीचे जो था वो था 3R plus R 4R by 3 ऊपर गया, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो R/4 बचा आपका टोटल. तो R/4 इन टोटल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, राइट? गुड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिट अबाउट एनी ब्रांच of the base of the square pyramid as shown. Okay, assuming resistance of each branch is R. आपके पास हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो R और R है. आपको बोला है कि बेस के किसी भी ब्रांच के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, AB के अक्रॉस, या फिर BC के अक्रॉस, या फिर CD के अक्रॉस. क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाते हैं? यू नो पिरामिड का P पॉइंट अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ पिरामिड के, तो मुझे ये एग्जैक्टली सेंटर पे दिखेगा, एग्जैक्टली सेंटर पे दिखेगा, मतलब मैं P पॉइंट का शैडो देख लेता हूँ. So if I see the shadow of P point, what I will see is, by the way square है इसलिए just a minute, we will have something like this.
ओके, नीचे का बेस स्क्वायर था तो ये आपका ABCD ये बेस है, एंड एज आई टोल्ड यू P point will appear right at the intersection. P point will appear right at the intersection over here. Correct? Clear यहाँ तक? Now, if you remember, आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहला ही क्वेश्चन था आज का, दिस वन। मैंने बताया था कि एक ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढो। ब्रेक करने से पहले ये थे जॉइंट, मतलब ये बनाने से पहले आपके पास ऐसा था, बिफोर ब्रेकिंग इट, इससे पहले बिफोर ब्रेकिंग यू हैड समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ था आपके पास। करेक्ट? नाउ यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी आर है, और यहाँ भी आर है। करेक्ट? तो आर ए बी के बीच में एक आर, करेक्ट। बी सी, अगर मैं इसको सी देता हूँ नाम, ओके, इसको डी देता हूँ, तो बी सी के बीच में एक आर, सी डी के बीच में एक आर, और यहाँ पे भी 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 आर, और ये भी आर। Don't you see these two are exactly similar? If that is the case, you will get the same answer. आंसर क्या था वहां पे? 8r/15। सिर्फ हमने r की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट की थी क्योंकि वहां पे वैल्यू 5 दिया था आपको, isn't it? इस क्वेश्चन में 5 वैल्यू दिया था आपको, 5 ओहम। 8r/15 है, उसमें r की वैल्यू 5 डाली। यहाँ पे r की वैल्यू दी है कि आपको? नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है, तो क्या आएगा आपके पास आंसर? मतलब द केस ऑफ पिरामिड हैविंग रेजिस्टेंस r at each point, each side, each edge is equal to resistance in case of circle having r resistance, right? Each radius, मतलब ये बेसिकली समझ लो कि कहाँ कहाँ पे है ना। तो दोनों केसेस को कंपेयर करना है, एंड यू विल गेट द सेम आंसर। करेक्ट? अगला क्वेश्चन। सो अ कंडक्टर, you have a conductor of total resistance 20 ohm is cut into n equal parts. All the parts are bundled together in parallel. The equivalent is obtained as 1/5 ohm. The number of parts is, you see, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका टोटल वैल्यू मान लेते हैं 20 ओहम है, उसके अगर मैंने 2 इक्वल पार्ट किए तो हर एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस? मेरे पास एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस है मेरा 20। वायर के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 10 एंड 10, बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैंने उसी के 5 इक्वल पार्ट किए तो 20/5 मतलब 4 10 पार्ट किए तो 20/10 मतलब 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो टोटल रेजिस्टेंस है R, इसके आप कितने इक्वल पार्ट्स कर रहे हो? कितने इक्वल पार्ट्स कर रहे हो आप? n। वेरी गुड। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आप इसके n इक्वल पार्ट्स कर रहे हो, तो यू आर कटिंग दिस इनटू n पार्ट्स। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल r, इज रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, आ जाएगा r/n, बराबर। अब आपने क्या किया, यही जो सारे के सारे पीसेस है, इन सबको आपने लगा दिया पैरेलल में, राइट? तो ये n पीसेस को आपने लगा दिया पैरेलल में। So you have this n pieces in parallel. Do you remember, if you have resistance R and you have n resistors of same value और आपने सबको पैरेलल में लगा दिया तो क्या होता है? इक्विवेलेंट।
मान लो मेरे पास R/N, मेरे पास 10 ओम के दो रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलल में लगा जाए तो 10/2, बराबर, गुड। अगर 5 है तो 10/5, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बोलोगे दैट इज R/N। कौन से R लेना है, स्मॉल R लेना है। क्यों स्मॉल R लेना है, क्योंकि आपके पास ये जो स्मॉल पीसेस आपने किए उसको आप पैरेलल में लगा रहे हो, बट स्मॉल R इज कैपिटल R/N, मतलब कैपिटल R/N/N, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N स्क्वायर। बट R इक्विवेलेंट तो इन्होंने 1/5 दिया है, और R आपको पता है 20, करेक्ट। तो N स्क्वायर इक्वल टू 100, तो N इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर D। What if I connect all these small r's in series? Resistance will be same। क्योंकि वायर गई तो पीसेस किए थे आपने, वापस उसको ज्वाइन कर रहे हो तो सेम रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, तो दैट विल बी द सेम थिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी अभी हुआ है, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको यहाँ पे बोला है इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू इज, आपके पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो स्मॉल r है। every resistance is here small r, okay, so I'm not writing down everything। equivalent resistance between a and b, ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करना पड़ता है। व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इस लाइन के अबाउट फोल्ड करता हूं तो एग्जैक्ट मैचिंग होता है, ये और ये मैच हो गया, 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 ओवरलैप हो गया मतलब। तो ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दूसरा एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है विच इज दिस वन, राइट। तो एग्जैक्ट फोल्डिंग होता है। तो अब इस केस में ऐसा करना पड़ता है, आपको ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट पूछा है, तो ए और बी को छोड़ के जो दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बचेगा उसको भूल जाओ, उसको निकाल दो। मतलब व्हाट यू टू डू इज दिस, ये आपका ऐसा सर्किट है, ओके। तो यू हैव दिस सर्किट लाइक दिस ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो आपके पास ऐसा कुछ है। इसमें से आपको बेसिकली दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से एक को भूल जाना है, निकाल देना है, मतलब दिस एंड दिस शुड बी रिमूव्ड। एंड देन एज यू कैन सी, ये आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये भी आर था, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, हियर इज आर, हियर इज आर। तो ये आर और आर 2r, और ये भी 2r, ये 2r और 2r पैरेलल में, मतलब वापस से 2r/2 मतलब r, मतलब दिस एक्चुअली विल बी मॉडिफाइड टू, हम ये अंदर का पूरा हटा ही सकते हैं। तो हम ये अंदर का पूरा हटा सकते हैं, ओके। तो दिस इज व्हाट यू कैन हैव, आप ऐसा कर सकते हो, ओके। तो बाय द वे यहाँ पे r था, फिर वापस से याद होगा ये r आया है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल से ऊपर 2r नीचे 2r, दिस इज 2r इजंट इट, दिस इज नीचे का 2r इजंट इट। ये 2r और 2r गए सीरीज पैरेलल में, तो कितना हो गया r, और पहले ऑलरेडी यहाँ पे r है और यहाँ पे भी r है, तो r एंड r 3r, तो दिस इज इक्वल टू 3r। ये 3r, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये 3r और ये ऊपर का 2r और नीचे का भी 2r, ये है तीनों पैरेलल में। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा,
आपको फाइनली मिलेगा 1/r/AB इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/3r, मतलब 1/2r प्लस 1/2r इज 1/r, ओके, प्लस 1/3r, 1 प्लस 1/3 इज 4/3, है ना? तो 1 प्लस 1/3 इज 4/3, करेक्ट, राइट? नहीं तो एक काम करो, सिंपल थिंग, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3 इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो 4/3r, तो RAB विल बी इक्वल टू 3r/4, दिस इज इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, है क्या ऑप्शन नंबर सी में? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर? अगला क्वेश्चन इस, नहीं, नॉट सेम, बट अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइन मिसिंग है, लाइन ओवर हियर, इट्स लाइक यू आर लुकिंग इनसाइड अ रूम। तो आपको बोला है कि ये जितने भी रेजिस्टेंसेस है, हर एक का वैल्यू है 16 ओहम, तो सबके सब 16 है, ये 16, ये भी 16, ओके, बट आई विल कॉल इट एज आर फॉर द टाइम बीइंग, सारे के सारे आर है मान लो। आपको ए बी में इक्विवेलेंट निकालना है, एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है उसको सी बोलता हूँ, जो पॉइंट है इसको मैं डी बोलता हूँ। इफ यू लुक एट दिस, ये बी और सी में है, इफ यू लुक एट दिस, ये भी बी और सी में है, इफ यू लुक एट दिस इज आल्सो बिटवीन बी एंड सी, इफ यू लुक एट दिस इज आल्सो बिटवीन बी एंड सी, मतलब ये चारों के चारों दे आर बिटवीन बी एंड सी, मतलब दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दिस केस विल गिव यू r/4, मतलब 16/4 मतलब 4 ओहम, बराबर, क्लियर यहां तक? सिमिलरली ये जो ऊपर के है, इसका भी सेम ही केस है, मतलब दिस इज ऑल्सो गिविंग यू टोटल r/4, मतलब कितना, 4 ओहम। सो इसका जो है, इसका भी सेम ही केस है, कितना, 4 ओहम, और इसका जो है, इसका भी सेम ही केस है, कितना, 4 ओहम, राइट? तो ये आपका, अगर आप देखोगे, ये 4, ये 4 और ये 4 दे आर इन सीरीज नाउ, तो 4 + 4 + 4 इज 12, है ना? तो ऊपर का 12 और नीचे का 4, याद रखना, ये ऊपर आ गया टोटल 12 और नीचे का यहाँ पे आ गया आपके पास 4। नाउ दीज टू आर इन पैरेलल, तो कैसे फाइंड करते हो, आपको पता है, रिलेशन बिटवीन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 12 × 4/12 + 4, दैट इज 12 × 4 को ऐसे रखो, अपॉन 16 कर लो, 1 जा एंड 4 जा, 1 जा एंड 3 जा, तो फाइनल आंसर इज 3 ओहम, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistance of 2 ohm is connected across right gap, तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये राइट गैप मेंशन करना ही पड़ेगा, तो राइट गैप नीड्स टू बी मेंशन्ड ओवर हियर। तो एक 2 ओम का रजिस्टर है जो राइट गैप में कनेक्ट किया है मीटर ब्रिज के, जिसका वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो पहले तो मीटर ब्रिज क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन देखते हैं। तो मीटर ब्रिज में आपके पास, इफ यू रिमेंबर, यू हैव 2 L-shaped copper rods, copper plates होते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे, so you have 2 L-shaped copper plates, ओके, तो ऐसे आपके पास 2 कॉपर प्लेट्स है, एंड देन इन दोनों कॉपर प्लेट्स के बीच में यू ऑल्सो हैव अ प्लेन स्ट्रेट प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, समथिंग लाइक दिस, ओके, तो ऐसा भी है आपके पास, दिस इज व्हाट यू हैव। नाउ यहाँ पे बन गए आपके 2 गैप्स। इंपॉर्टेंट इज टू कीप कंपेयरिंग दिस विथ व्हीटस्टोन नेटवर्क, हमने व्हीटस्टोन नेटवर्क कहीं तो देखा था, यहाँ पे देखा था, ओके, सो इंपॉर्टेंट इज टू कंपेयर दिस विथ व्हीटस्टोन नेटवर्क। नीचे का मैं हटा देता हूँ फिलहाल, वी डोंट नीड दिस, राइट? तो उसके बाद व्हाट यू हैव इज, और व्हीटस्टोन नेटवर्क में अगर आपको याद होगा तो बीच में होता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे
यू हैव गैल्वेनोमीटर ना। सिर्फ थोड़ा सा याद रखना, नोटेशंस अलग थे। इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट बोला था, इस पॉइंट को हमने बी पॉइंट बोला था। दैट इज ओनली डिफरेंस। नाउ यू हैव अ वायर, आपके पास एक वायर है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा। तो पहले मैं पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। ये है ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट ओवर हियर। ओके, सो यू हैव अ पॉइंट ए ओवर हियर। ये ए, तो ये पूरा एक ही रॉड है, तो ये भी। देन इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे आप लेफ्ट गैप में नॉर्मली नॉर्मली आप लेफ्ट गैप में अननोन लगाते हो नॉर्मली, बट हमेशा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आ जाता है बी पॉइंट। तो ए और बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? R1। तो ये भी आ गया आपका R1। फिर बी, एंड देन यू अगेन हैव दिस ओवर हियर। ओके, तो ये बी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट है, तो ये भी सी पॉइंट है। बी और सी के बीच में यू हैव R2, तो ये आ गया आपका R2। फिर बी से आप एक गैल्वेनोमीटर निकालते हो। आप पहले गैल्वेनोमीटर को ए पे टच करते हो, रीडिंग चेक करते हो, फिर सी पे टच करते हो, रीडिंग चेक करते हो। दोनों रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब अगर एक केस में -1 है तो दूसरे केस में प्लस में आना चाहिए। देन व्हाट यू डू इज, फिर आप इसको कंटिन्यूअसली टच करते 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 एक पॉइंट ढूंढते हो जिसको बोलते हो डी पॉइंट, सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो करंट। जीरो करंट होना मतलब बी से डी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब नेटवर्क बन गया बैलेंस्ड। मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो गया, राइट। अब सिर्फ इतना ही इशू रह गया आपका। हाँ, नीचे बैटरी है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ नीचे बैटरी है कि है, नॉट शोइंग दैट। ए से डी के बीच में एज यू कैन सी रेजिस्टेंस R3, एंड बिटवीन सी एंड डी रेजिस्टेंस R4। लेकिन ये तो वायर है। अगर मैं मान लेता हूं कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जो भी वायर मैं यूज कर रहा हूं उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज हाउ मच रेजिस्टेंस इज देयर इन 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूं वो सिग्मा है, ओके, आई कैन से दैट इज सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब ओहम पर मीटर या पर सेंटीमीटर। अगर मैं उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ, एल से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, मतलब मैं ओहम पर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओहम मतलब रेजिस्टेंस। तो R3 और R4 निकालने के लिए व्हाट यू डू इज, इस वायर का जितना लेंथ है, मान लो इसका लेंथ है, तो आपको मिल जाएगा R3 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। और ये जो R4 है, यू विल गेट, ऑफ कोर्स ये 100 सेंटीमीटर का वायर है ए से सी, मतलब पूरा वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर। उसमें से एक पार्ट एल है, तो बचा हुआ 100 माइनस एल ही होगा। तो R4 विल बी सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। करेक्ट? क्लियर? नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस्ड ब्रिज में आपको पता है कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होता है, राइट। But R3 as you see is sigma L upon sigma 100 minus L. Sigma sigma cancel. So therefore you have R1 by R2 equal to L upon 100 minus L. अब इतना पता है तो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब आपको बोला है कि राइट गैप में आपने एक 2 ओहम का रेजिस्टेंस लगाया है, मतलब R1 की वैल्यू कितनी है? 2। लेफ्ट में एक अननोन है, मतलब यहाँ पे एक x है। इस केस में आपको बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ, कुछ बैलेंसिंग लेंथ मिला जिसको मैंने नाम दे दिया सम बैलेंसिंग लेंथ। ओके, तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन आपके पास ये बनेगी, R1 की वैल्यू 2 थी और R2 था x, बैलेंसिंग लेंथ को L ही बोल रहा हूँ, नीचे आएगा 100 माइनस L, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बोला है कि व्हेन दीज रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज्ड, जब मैं इन रेजिस्टेंसेस को मैं इंटरचेंज करूंगा तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा बाय 20 सेंटीमीटर, है ना।
20 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा, बैलेंसिंग पॉइंट 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा। मतलब देखो क्या होगा इन दिस केस, व्हाट यू विल हैव इज, जब इंटरचेंज किया मतलब R1 को x बना दिया और R2 को 2 बना दिया, बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ मतलब नाउ इट इज L प्लस 20, 100 माइनस L प्लस 20, मतलब x बाई 2 इज इक्वल टू L प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 20 इज 80 माइनस L, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब अगर अल्टीमेटली हमको पूछा क्या था, हमको पूछा है व्हाट इज अननोन डिस्टेंस, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, तो विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, इसको आप इस साइड के साथ, तो नंबर 1 को नंबर 2 के साथ, दोनों मतलब जब मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज दिस बेसिकली, तो व्हाट यू आर डूइंग इज दिस, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो x और x कैंसल, ये भी कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 1, तो 1 है और तो 100 माइनस एल और 80 माइनस एल को वहां शिफ्ट कर देता हूँ, तो 100 माइनस एल इंटू 80 माइनस एल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 20 एल, बराबर। तो 100 इंटू 80 इज रफली नॉट रफली अप्रोक्सीमेटली 8000 माइनस 100 एल माइनस 80 एल प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 20 एल, एल स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो यू विल हैव 8000 माइनस 180 एल, ओके, और ये प्लस 20 है, माइनस 180 को शिफ्ट किया वहां पे तो 200 हो जाएगा, है ना, इट विल बिकम 200 L, करेक्ट। तो L विल बी इक्वल टू 40, L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर इक्वेशन 1 में डाल दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास था 2 बाई एक्स, L की वैल्यू 40 अपॉन 100 माइनस 40 60, 2 जा एंड 3 जा कैंसिल और कैंसिल, तो x इक्वल टू 3 ओहम, तो ऐसा मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistances R1 and R2 provides series to parallel equivalent as n:1, then the correct relationship is, देखो ऐसा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2, उनका सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट, मतलब पहले दोनों को सीरीज में लगाओगे तो क्या मिलेगा R1 प्लस R2, फिर दोनों को पैरेलल में लगाओगे तो क्या मिलेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर आपको बोला है कि RS बाय RP अगर तुम करोगे तो तुमको मिलने वाला है N बाय 1, करेक्ट, ऐसा बोला है उन्होंने। तो RS कितना है R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब ऊपर जाके ये स्क्वायर इक्वल टू N आएगा, करेक्ट, इज दिस क्लियर। नाउ व्हाट यू शुड डू इज, if I take square root, okay, taking square root I will get R1 plus R2 upon root of R1 into root of R2 equal to root of N। मैंने स्क्वायर रूट क्यों लिया, बिकॉज इन द ऑप्शंस आई सी 3/2 1/2, है ना, इसलिए मैंने, है ना, ऑप्शंस में, ऑप्शन सी एंड डी में 1/2 3/2, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे। तो स्क्वायर रूट लिया तो उसके बाद क्या होगा, यू लुक एट दिस, ओके, आई विल टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज। So what will happen is here, can I write this as R1 upon root of R1 into root of R2 plus R2 upon root of R1 into root of R2 equal to root of N? Can I write this as R1 को root R1 into root R1, ऐसा लिख ही सकते हैं, R2 को भी रूट R2 इंटू रूट R2 लिख सकते हैं, फिर इसको और इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे भी एक और एक
कैंसिल होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ R1 बाय R2 प्लस अंडर रूट ऑफ R2 बाय R1 इक्वल टू रूट n, मतलब R1 बाय R2 रेज टू हाफ प्लस R2 बाय R1 रेज टू हाफ इक्वल टू n रेज टू हाफ. ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट, राइट. तो क्वेश्चन वाज नॉट रियली डिफिकल्ट, सिर्फ थोड़ा सा कहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, कैसे करना है, सीरीज टू पैरेलल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑप्शन, व्हाई ऑप्शन बी? दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग. ऊपर क्यूब करोगे तो होल क्यूब करोगे ना, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब होगा ना. हाँ, ओके, समझा व्हाट इज सेइंग. ओके, देन a uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of a circle. आपके पास एक वायर है जिसको आपने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, 15 स्टेप्स में भी होता है. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 36, उसको सर्कल का शेप दिया और ए और बी में पूछा है, तो ए और बी में आपको पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बोल दूंगा R1 और जो बचा हुआ पार्ट इसको बोल दूंगा मैं R2. अब याद रखना कि अगर आपको R1 निकालना है तो इट इज थीटा बाय 360 इंटू टोटल रेजिस्टेंस. व्हाट इज थीटा? 30. 30 बाय 360 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 36 था. तो ये 1 जा, ये 10 जा और ये आ जाएगा आपके पास 3. तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3. सिमिलरली आप R2 फाइंड कर सकते हो. R2 कैसे फाइंड करोगे? ये एंगल कितना आया? 330 है ना, 360 माइनस 30. बट वाई टू डू दिस? टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 36. उसी वायर को आपने क्या दिया? सर्कल का शेप. उसमें से एक पार्ट कितना? 3, तो बचा हुआ कितना? 33, राइट. देन पैरेलल में निकालना है आपको, आर ए बी पैरेलल में निकालना है क्योंकि R1 एंड R2 इज इन पैरेलल. तो क्या करते हो? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. हाँ, लेकिन R1 प्लस R2 टोटल R होता है टोटल रेजिस्टेंस. तो R1 कितना? 3, R2 कितना? 33, टोटल कितना? 36. 11 जा, 12 जा, 1 जा एंड 4 जा. 11 by 4 is 2.75 ओहम. ऑप्शन नंबर ए. तो याद रखना. एंड बाय द वे, अगर मैंने इसी एंगल को 60 किया होता तो 60 by 360, 1 by 6, 36 by 6, R1 is 6, तो R2 is 30. तो 6 into 30 upon 36, 5 ohm. Final answer will be 5 ohm in that case. तो ऐसा आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. दिस इज हाउ यू सपोज्ड टू सॉल्व दिस. देन दिस क्वेश्चन इज अगेन प्रीटी सिंपल. आपको क्या बोला है? आपके पास एक सर्किट है जिसमें एबीसी सेक्शन है. ओके, देन पोटेंशियल एट ए बी एंड सी इज V1, V2 एंड V3. यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, यहाँ पे V3 पोटेंशियल है. आपको पॉइंट O पे पोटेंशियल फाइंड करना है, VO फाइंड करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज है. आप अगर VO को ग्रेटर मान रहे हो V1 से, तो VO को ग्रेटर मानना पड़ेगा V2 से एंड ऑल्सो V3 से भी. करेक्ट? या तो उल्टा करो. If VO is less than V1, so it is also less than V2 and less than V3. Because if this happens, then the current goes from O to A, I1 current, and the current goes from O to B, I2 current, and the current goes from O to C, I3 current. मतलब because of this condition, because you see potential at O is greater, इसलिए करंट इज गोइंग अवे फ्रॉम O. अगर पोटेंशियल लेस होता तो करंट शुड बी कमिंग इनसाइड. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू. देन यू विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ व्हिच टेल्स यू समेशन ऑफ द करंट इज 0 एट द जंक्शन. O इज जंक्शन है ना, तो जंक्शन पॉइंट पे, एज यू रिमेंबर, जंक्शन पॉइंट पे
समेशन ऑफ करंट्स इज 0, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज 0. बट यू शुड नो कि करंट फ्लो कब होता है, बताया मैंने, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, मतलब VO माइनस V1 इक्वल टू I1 R1, VO minus V2 equal to I2 R2, and VO minus V3 equal to I3 R3. मतलब आपको यहाँ से I1 मिल जाएगा, I1 will be VO minus V1 by R1, and I2 will be VO minus V2 by R2, and I3 will be VO minus V3 by R3. करेक्ट. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इसमें ये सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे. Therefore equation 1 becomes, so you will have equation number 1 as I1 is VO minus V1 upon R1 plus VO minus V2 upon R2 plus VO minus V3 upon R3 इक्वल टू 0. तो VO जिसमें है वो कॉमन निकाल लेंगे, है ना, पहले स्प्लिट करेंगे, VO बाय R1 माइनस V1 बाय R1 प्लस VO बाय R2 माइनस V2 बाय R2, फिर VO कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और माइनस V1 बाय R1 माइनस है, प्लस V2 बाय R2 माइनस है तो माइनस इन कॉमन निकाल लिया, और V3 बाय R3 माइनस तो कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू आ गया 0. मतलब अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट इज दिस, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ये 0 इक्वल टू हटा दिया और मैंने इसको लिख दिया इक्वल टू. बराबर, क्लियर. तो देन इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल हैव इज, हमने ऐसा किया था, व्हाट वी डिड वाज इसको इक्वल टू कर लिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को ले जाएंगे डिनोमिनेटर में. ओके, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, समथिंग लाइक दिस, मोर और लेस लाइक दिस, ऐसा आपको मिलेगा. बराबर. फिर हम अगली स्टेप में इसको ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर में आ जाएगा इसके -1. इफ यू टेक इट ओवर हियर, वो जो टर्म था सेकेंड टर्म विल बिकम -1, तो ये आ जाएगा -1. तो हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. ऑप्शन नंबर बी. देखो, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 इंटू 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3 बाय रेज़ टू -1. Correct? So that's it. This is how you're supposed to solve. So that's it for today, and that's the end of current electricity.